You are most welcome in this video class. Today I am going to teach you continuity of a function at a given point. First of all, we must learn about the continuity. कंटिन्यूटी क्या है, पहले इसे जानने का प्रयास करें। नाम से ही स्पष्ट है, अगर कोई लाइन या कोई कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं और कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते हैं तो वह कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है, यानी उस ग्राफ में कंटिन्यूटी हमें दिखता है। जैसे अगर हम ओ लिखते हैं, ओ यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पर चले गए तो हमें कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं होना होगा। फिर उसके बाद एक और लेटर हम लिख कर देखते हैं, जैसे एम। देखिए एम अगर लिखते हैं तो हमें बिना पेन उठाए कंटिन्यू लिखते जाना पड़ता है। एम लिखने में बीच में कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं होते हैं। अगर हम ए लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। ए लिखने के लिए पहले आप यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से उठ करके यहाँ जा कर के फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तब जा कर के ए बनता है। तो यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक कंटिन्यू गए, फिर उसके बाद इसके बाद हम फिर यहाँ से शुरू करते हैं तो पेन उठा के हमें यहाँ जाना पड़ता है। इसका मतलब यह पूरा ए लिखने के दौरान हमें डिसकंटिन्यू होना पूरा इस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यू होना पड़ता है। इसीलिए ये जो अभी हमने ए लिखा यह कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन एम कंटिन्यूअस है, ओ कंटिन्यूअस है। उम्मीद है कि कंटिन्यूअस का मीनिंग आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी इस कंटिन्यूटी को और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। इस पोलिनोमियल फंक्शन में भी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आप लोग पहले ही से जानते होंगे इस पोलिनोमियल फंक्शन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का होता है, पाराबोला शेप का होता है। और इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो यह कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, यह कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन f(x) का जो ग्राफ है वह कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है एच ईच पॉइंट ऑफ x। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो इस 1 के सामने x = 1 पर भी यह कंटिन्यूअस है, x = -1 पर भी यह कंटिन्यूअस है, और x = 3 अगर लेते हैं तो 3 पर भी यह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक उसी तरीके से एक और ग्राफ के बारे में हम लोग देखें कि उसकी कंटिन्यूटी किस प्रकार की होती है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मॉडुलस फंक्शन लिया गया है f(x) = mod x। इस mod x का ग्राफ भी शेप्ड होता है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरीके से भी के जैसा आता है और इसमें हर जगह कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ x = 2 -2 पर भी आप देख सकते हैं यह कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हुआ। x = -1 पर भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसी तरीके से x = 1 पर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, और x = 2 के सामने देखें यहाँ तो यहाँ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। उसी तरीके से x के किसी भी पॉइंट पर यह ब्रेक नहीं होगा। देयरफॉर दिस ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब हम एक ऐसे ग्राफ पर विचार करते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसके लिए आप देखें यहाँ एक ग्राफ है, ये यहाँ एक फंक्शन f(x) = tan x का ग्राफ दिया हुआ है नीचे। इसके ग्राफ को जो हम ड्रॉ करते हैं tan x का ग्राफ, तो -π/2 और π/2 के बीच में जो ग्राफ है, जो कर्व है, वह आप देख सकते हैं यह कंटिन्यूअस है, इस तरीके से कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन जब हम π/2 से आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो π/2 के बाद यह कंटिन्यूअस फिर दिखता है, लेकिन इस ग्राफ के उसके पहले वाले ग्राफ और फिर उसके बाद वाला जो कर्व है उसके बीच में गैप हो गया। इसके बाद आपको यहाँ आना पड़ता है, देखिए गैप हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट ग्राफ ऑफ tan x इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = π/2। x = π/2 पर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ तक तो इस बीच का ये पोर्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही हम -π/2 के लेफ़्ट साइड में जाते हैं तब उस स्थिति में हमें ब्रेक करना पड़ता है।
अब ग्राफ का पोजीशन इस तरीके से आ गया, यानी तीनों पोर्शन जो ग्राफ का देख रहे हैं ये तीनों कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ब्रेक है। एक यहाँ पे -π/2 पर ब्रेक दिख रहा है, फिर उसके बाद π/2 पर ब्रेक यानी डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। इसीलिए इसके आगे और भी अगर हम चलें तो इक्वल इंटरवल के बाद हम देखेंगे, जैसे 3π/2 पर आगे अगर एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ करके इसके ग्राफ को और बढ़ाएं तो इसी तरीके से पैरेलल कर्व्स हमें मिलते जाएंगे, लेकिन हर जगह वह डिसकंटिन्यू होता जाएगा। लेफ्ट साइड में भी वही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि fx = tan x का ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं रहता है। किसी दो पॉइंट के बीच में तो वह कंटिन्यूअस है, जैसे -π/2 और π/2 के बीच में यह कंटिन्यूअस है, लेकिन π/2 पर पहुंचते ही वह डिसकंटिन्यू हो जाता है। एक बार फिर एक ऐसे फंक्शन के ग्राफ पर हम लोग विचार करें और देखें कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस है तो कहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ देखिए एक फंक्शन लिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ आप लोग ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किए होंगे। इसके ग्राफ में ये देखिए छोटा छोटा लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो छोटा छोटा लाइन सेगमेंट है यह बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस का नहीं है, वो केवल एक ही फंक्शन ये है fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अब इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में यह कंटिन्यू दिख रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 1 के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह ऊपर की ओर चला जाता है, इस पोजीशन पर चला जाता है, और यहाँ 1 पे x = 1 पे ही वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से 1 और 2 के बीच में यह कंटिन्यू है, लेकिन जैसे ही हम 2 पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यह डिसकंटिन्यू हो जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है, ये उसका ग्राफ होता है। फिर उसी तरीके से 2, 3 पर वह कंटिन्यू रहेगा, 3 पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी 0 और -1 के बीच में इसका ग्राफ आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, लेकिन जैसे ही -1 पर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वह यहाँ डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, इन दोनों के बीच में गैप हो जा रहा है। उसी तरीके से आगे भी होगा। इसका मतलब इस फंक्शन के ग्राफ से यह क्लियर है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स इंटीजर। इसके इंटीजर पर, इसका जो भी वैल्यू हम इंटीजर पर लेंगे उन सभी इंटीजर पर यह डिसकंटिन्यू होता है। 1, 2, 3, उसी तरीके से -1, -2, -3, इन सभी पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन दो इंटीजर के बीच में कहीं भी ले लें, चाहे 2 और 3 के बीच में लें या 1 और 2 के बीच में लें या 0, 1 के बीच में लें, यह हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को समझ चुके होंगे, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फंक्शन को अगर हम के बारे में जानना चाहते हैं कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसके लिए हम ग्राफ ही ड्रॉ करें। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ यू कैन फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। इसके लिए आपको LHL और RHL को समझना होगा। तो देखिए इस ग्राफ के हेल्प से हम आपको LHL और RHL को क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि LHL क्या है और RHL क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फंक्शन है fx और ये 2 स्टेप का फंक्शन है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो x - 3 है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है fx = x - 3 इफ़ x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ इसका कंडीशन दिया हुआ है। और fx = x² - 1 भी है, लेकिन ये फंक्शन हमें तब यूज़ करना है व्हेन x इज़ लेस देन 1। इसी दोनों कंडीशन के आधार पे यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है x - 3, इस फंक्शन का ये तो लीनियर है, इसीलिए इसका ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं, ये लीनियर है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वह है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो यू शेप्ड होता है, पाराबोला होता है, इसलिए इसका ग्राफ यहाँ पाराबोला की तरह दिख तो रहा है, लेकिन यह कंप्लीट पाराबोला नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि हमें ग्राफ केवल
तभी ड्रॉ करना है इस पोलिनोमियल को यूज़ करते हुए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यूज़ करते हुए, जब x इज़ लेस दैन 1। इसीलिए इसका ग्राफ पूरा पैराबोला नहीं है बल्कि उसका एक पार्ट है। अब इन दोनों के आधार पर आप देखें तो यहाँ 1 पर ये ब्रेक कर रहा है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, जबकि एक ही फंक्शन का ग्राफ है, फिर भी वह दो पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है। एक x = 1 के लेफ्ट साइड का ग्राफ ये है जो कंप्लीट पैराबोला नहीं है, और x = 1 के ये जो पॉइंट है x = 1 के उसके राइट साइड का ग्राफ ये है। तो आप देख रहे हैं एट x = 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ -2, इसका वैल्यू -2 है। लेकिन एट x = 1 इसके लेफ्ट साइड का वैल्यू देखें तो आप देख सकते हैं ये y पर नियरली 0 के इक्वल है, अप्रॉक्स 0 के इक्वल है। तो इस फंक्शन का LHL वैल्यू इज़ नियरर टू 0 एंड इट्स RHL वैल्यू यानी इसके राइट साइड का जो वैल्यू है 1 पर वह क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं -2 के सामने है, y एक्सिस पर -2 के सामने है। इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट -2 है एंड इसका लेफ्ट हैंड लिमिट नियरेस्ट टू 0 है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये फंक्शन इसका ग्राफ स्टार्ट हुआ है तो y पर 0 तो नहीं है लेकिन 0 के काफ़ी नज़दीक है। इस तरीके से अगर किसी फंक्शन का LHL और RHL वैल्यू अगर सेम नहीं हुआ, इसका मतलब उस पॉइंट पे यह डिसकंटिन्यूअस है। इससे ये क्लियर हो गया कि अगर किसी फंक्शन को हम जानना चाहते हैं उसके बारे में कि वह किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो LHL और RHL की हेल्प से हम यह बता सकते हैं कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पर है। इसके लिए हम लोग इस डिफिनेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। कैसे किसी गिवन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। इसके लिए यहाँ ये डिफिनेशन दिया गया है कंटिन्यूटी का। ए रियल फंक्शन f(x) is called continuous. A real function f(x) is called continuous at x = a या at a point a if, यहाँ कंडीशन दिया गया है, if limit h tends to 0 f a minus h is equal to limit a plus h tends to 0 and it is equal to f a। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल है, किसके इक्वल है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h के इक्वल है एंड अगेन इट इज़ इक्वल टू f a, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन वी से दैट गिवन फंक्शन f(x) इज़ कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि अगर हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप क्या करें कि लिमिट h टेंड्स टू a f a प्लस a माइनस h का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू a f a प्लस h का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उस फंक्शन का वैल्यू a पर निकाल लीजिए। अगर ये तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन x = a पर कंटिन्यूअस है। इसी को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो आप टर्म देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, इसी को LHL कहा जाता है। फिर उसके बाद f a प्लस h, यहाँ जो टर्म देख रहे हैं इसको RHL कहा जाता है और ये f a का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a। तो LHL, RHL और f a अगर ये तीनों इक्वल है तो आप क्या कह सकते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसमें से कोई भी इक्वल अगर नहीं हुआ, तीनों को इक्वल होना ज़रूरी है, अगर कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर हमें 2 पर चेक करना है तो यहाँ a माइनस h नहीं होगा, यहाँ 2 माइनस h LHL हो जाएगा, f 2 माइनस h का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 2 पर आप RHL निकालेंगे यानी 2 प्लस h, यहाँ a पर हमें चेक करना था, डिफिनेशन a पर है इसलिए a लिखा हुआ है। अगर 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप f 2 प्लस h पर इसका लिमिट वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 2 पर उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और ये तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो कंटिन्यूअस कहेंगे 2 पर, अगर वह कंटिन्यूअस वो इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आज स्टूडेंट्स हमने आपको केवल
डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूअस कब होगा, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये सब हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बताएंगे कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कैसे हम पता करेंगे LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के आधार पे कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं।